नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा चैप्टर लाभ हानि से संबंधित है, लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कंपटीशन लेवल की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके सिलेबस में लाभ हानि चैप्टर है। तो पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें क्या है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब यहाँ पे किसी दुकानदार ने या किसी व्यक्ति ने 25 वस्तुएं खरीदी, ये मूल्य नहीं दिया गया है, ध्यान रखें, 25 वस्तुएं खरीदी है, क्रय मूल्य है ना। फिर क्या किया, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब ये कि भाई 25 वस्तुओं को जितने रुपए में खरीदा गया है उतने ही रुपयों में वही 20 वस्तुएं बेची गई है। याद रखें, खरीदी कितनी, 25, और उतने ही रुपए में 20 वस्तु उसने बेच दी। तो सोचिए, उसने क्या किया, 5 वस्तुएं उसने बेची भी नहीं, अपने पास रख ली, लेकिन फिर भी उसे उतने ही रुपए वापस प्राप्त हो चुके हैं। मतलब अब जो वो 5 वस्तुएं बेचेगा और उनके जो उसको रुपए प्राप्त होंगे, वो रुपए उसके लिए है वो लाभ का काम करेगा। आप खुद सोचिए। तो इसी प्रकार का यदि प्रश्न कभी भी आए तो हमें यही सोचना है कि भाई इसने ये कह दिया कि भाई इतने रुपए में इतनी खरीदी और वापस इतने रुपए में बेच दी, तो जितने में खरीदी थी वो और जितने में बेची, दोनों ही मूल्य बराबर हैं, लेकिन उसने वस्तुएं क्या की, ज़्यादा तो नहीं बेची ना, उसने 5 वस्तुएं कम बेची, लेकिन मूल्य वही उसे प्राप्त हो चुका है। तो इसमें हम खुद अपना दिमाग लगा सकते हैं, भाई इस प्रकार की कंडीशन है तो लाभ ही होगा। लेकिन यदि ऐसा होता कि उसने 25 वस्तुएं खरीदी जितने रुपए में और वापस यहाँ पे ज़्यादा वस्तुएं उतने ही रुपए में बेच दी, सोचिए अगर ज़्यादा वस्तुएं बेचती होती और उतने ही रुपए लिए होते तो फिर हम कह सकते हैं भाई कि उसे क्या हो जाएगी, हानि। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो याद रखें कि उसने और क्या किया है, उसने अपनी वस्तुएं है वो उतने रुपए में और भी ज़्यादा बेच दी है तो उसे हानि होगी। अगर उसने वस्तुएं कम बेची है और उसमें से वस्तुएं अपने पास रख ली है तो अब उसे क्या होने वाला है, लाभ। तो यहाँ देखते हैं क्या हुआ, तो उसने 5 वस्तुएं बेची ही नहीं और रुपए उसे उतने ही प्राप्त हो चुके हैं। तो ये कंडीशन हो बराबर वाली तो ही हमें ये करना है। तो इसने खरीदी कितनी थी, 25, और बेची कितनी, 20। तो इसमें हमें क्या हुआ कि सर हम खुला देख सकते हैं, सर यहाँ पे हमें लाभ हुआ है 5 रुपए का नहीं हुआ है, 5 वस्तुओं का लाभ हुआ है, क्योंकि अब जो वो 5 वस्तुएं बेचेगा और उसे जो रुपए प्राप्त होंगे वो उसके जेब से खर्च हुए रुपए नहीं है, वो उसे एक्स्ट्रा में मिलने वाले हैं, और जो भी एक्स्ट्रा में मिलेंगे वही उसका लाभ होगा। तो इस प्रकार में क्या होता है, कैसे करते हैं लाभ, तो लाभ से अब बनेगा लाभ प्रतिशत। अब ज्ञात करने का तरीका देखिए, जब इसमें रुपए दिए हुए होते हैं, क्रय मूल्य के रुपए अगर प्रश्न में दिए हुए हैं, फिर विक्रय मूल्य वाले रुपए प्रश्न में दिए हुए हैं, उसमें लाभ और हानि ज्ञात करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। यहाँ तरीका थोड़ा सा अलग होने वाला है, याद रखें। लाभ प्रतिशत करना है ना, तो वही लाभ वाली वस्तु यहाँ लिख दें, फिर बट्टा। अब बट्टा में क्या करना, देखिए ये लाभ प्रतिशत है तो सामने कौन आया, लाभ। प्रतिशत के नीचे कौन आता है, 100, तो यहाँ पे हम नीचे क्या लिख देंगे, 100। अब वहाँ हमने क्या पढ़ा था, अगर वो वीडियो आपने अभी नहीं देखी है, इससे पहले हम जो लाभ आने के लिए वीडियो लेकर आए थे, और अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो उन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उनको पूरा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वहाँ हमने क्या देखा था, जहाँ रुपयों की बात होती थी, इसमें रुपये नहीं है, वस्तुएं हैं। रुपये होते थे तो क्या होता था, इसके भाई प्रतिशत के बट्टा में 100 ही आएगा। 100 के सामने हमेशा प्रारंभिक वाली संख्या ही लिखी जाती थी, यहाँ नहीं लिखेंगे, वहाँ लिखी जाती थी। क्यों लिखी जाती थी, रुपए होते थे क्रय मूल्य वाले, विक्रय मूल्य वाले, तो क्रय मूल्य जो होता था वो प्रारंभिक होता था और 100 के सामने हमेशा प्रारंभिक ही लिखा जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की बात है, लेकिन वहाँ पे वस्तुओं की संख्या दी गई है और उसमें लाभ या हानि ज्ञात करनी हो, तो इस प्रकार की कंडीशन में हमेशा याद रखें कि जो भी लाभ और हानि होगा वो इस बेची गई अंतिम वस्तुओं पर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपने कितनी वस्तुएं खरीदी है उससे कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा, लेकिन जितनी बेची है उस पर ही तो डिपेंड करेगा कि लाभ होगा कि हानि। कैसे, अगर आपने इससे ज़्यादा वस्तुएं बेच दी और मूल्य वही प्राप्त किया और वस्तुएं ज़्यादा बेच दी, अपने घर से बेची, तो फिर अपने घर से बेची तो फिर क्या होने वाली है, हानि। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो रुपए होते थे उसमें लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता था, लेकिन अब जो लाभ और हानि होगा वो बेची गई वस्तुओं की संख्या पर होगी कि आपने वस्तुएं कितनी बेची। तो ये याद रखें, यहाँ पे ये लिखें अंत वाला। अब यहाँ से 100 हटेगा और इनटू में ये 100 चला जाएगा, ये प्रतिशत बढ़ जाएगा। याद रखें
कि उस कंडीशन में जब रुपए होते थे तो प्रारंभिक पर यहाँ मान ज्ञात जो होता था, जितने भी लाभ और हानि सब वो प्रारंभिक पर होता था। यहाँ प्रारंभिक पर ना होकर अंतिम पर होगा, क्योंकि जैसे हम अंतिम वस्तुएं बेचेंगे तभी हमें पता चलेगा कि लाभ होगा या हानि। तो काटना शुरू करते हैं। ये 0 से 0 कट गया, 2 का पहाड़ यहाँ बोला 1 बार, 2 का पहाड़ यहाँ पर बोला 5 बार, इन दोनों गुणा किए होंगे 25। तो यहाँ पे हमें 25% है वो लाभ हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर इन प्रश्नों को आप मिलान करना चाहते हैं तो अपने मन से इस प्रकार से प्रश्न बनाएं। यदि मान लीजिए इसी प्रश्न में ऐसा होता, मैं नया प्रश्न नहीं लेता हूं, इसी प्रश्न में आपको एक समझा देता हूं। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे होता कि भाई इसने क्या कर दिया, मान लो कि जितने रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी उतने ही मूल्य में मान लीजिए 25 वस्तुएं बेच दी। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए ऐसा होता है तो उसने क्या किया, लाया कितना, वो 20 वस्तुएं लेकर आया, जितने रुपए में उतने ही रुपए में उसने 25 बेची, मतलब 5 अपने घर से बेची, अपने घर से इसमें मिलाकर बेची, जिसके उसे कोई रुपए प्राप्त हुए ही नहीं। जितने रुपए प्राप्त हुए थे ना, 20 वस्तुओं उसने दिए थे, वापिस 25 वस्तुओं से उतने ही रुपए प्राप्त हुए, तो 5 वस्तु उसने ज़्यादा बेच दी। तो ज़्यादा बेची मतलब उसे क्या हो गई, 5 वस्तुओं की हानि। 5 रुपए की हानि नहीं हुई, 5 वस्तुओं की हानि हो गई। और ये 5 वस्तुओं की हानि कैसे हुई, 20 वस्तुएं खरीदी तो हुई या 25 वस्तुएं बेची तो हुई। तो 25 वस्तुएं बेची तो उसे 5 वस्तुओं की हानि हो गई। अब इस हानि को हम हानि प्रतिशत बढ़ाएंगे तो यह हानि ही सामने आएगी। प्रतिशत के बट्टा में 100 आता है, हमें पता है, और 100 के सामने यहाँ पे क्या करेंगे, वस्तुओं वाले प्रश्न में 100 के सामने हमेशा अंतिम वाली चीज़ ही आएगी। ये अंतिम वस्तुओं की संख्या, फिर 100 चला जाएगा, इनटू में प्रतिशत बनेगा, ये 5 एकम 5, ये 25 एकम 25, 25 चौके 100, और 100 को इससे 4 को इससे गुणा कर दिया, 4 पंजे 20, तो यहाँ उसे 20% की हानि होगी। तो ये हमारा पहला जो प्रश्न है या पहले तरीके का जो प्रश्न है वो हम कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ, दूसरे प्रश्न की तरफ कि 2 बकरियों में से, याद रखें अब बकरियां 2 है या कोई भी 2 वस्तु हो सकती है, यदि 2 बकरियों में से प्रत्येक बकरी 1000 रुपये में बेचने पर, याद रखें उसने 2 बकरियां अलग अलग बेची है और प्रत्येक 1000 रुपये, मतलब जो पहली बकरी बेची उसके भी 1000 रुपये, याद रखें, और दूसरी बकरी जो है उसके भी 1000 रुपये। पहले मैं समझ रहे हैं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी इस प्रश्न को करने की। चलिए, तो उन दोनों बकरी उसने 1000 रुपये में बेच दी है। उसने क्या किया, पहली बकरी पर 20% हानि, मतलब जो पहली बकरी उसने बेची है उस पर उसे 20% की हानि हो रही है, और दूसरी बकरी जो उसने बेची है उस पर उसे 25% का लाभ हो रहा है। इस प्रकार के यदि प्रश्न देखे जाएं तो हम आराम से इसको कर सकते हैं कि भाई कैसे करेंगे। इसमें उस सौदे में कुल कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ, प्रतिशत लिखा हुआ है, इन दोनों में ज्ञात करना है। एक तो ये तरीका अपना, ये लंबा चौड़ा तरीका ये है कि भाई ये अंतिम मूल्य है, इसका प्रारंभिक, यानी इन दोनों का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि ये बकरी कितने में खरीदी गई थी और ये बकरी है वो कितने रुपए में खरीदी गई थी। इन दोनों प्रश्नों को हम अलग अलग सरल कर सकते हैं। पहले हम इसे सरल कर सकते हैं, फिर बाद में हम इसे भी सरल कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्रम मूल्य कुल कर देंगे, ये भी कुल कर देंगे, फिर उस पर जो लाभ या हानि होगा उससे हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत है वो बढ़ा देंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ कि आपको करना क्या है। अब देखिए आपको इसको करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको बताना है यहाँ वस्तुएं कितनी है, 2, तो सबसे पहले मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, याद रखें। अब हम क्या ज्ञात करें, इसमें सीधा डायरेक्ट लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी होगा वो आ जाएगा। अब आप कहोगे सर इसमें लाभ भी होगा, प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत, वो अभी हमें पता नहीं है कि लाभ प्रतिशत हुआ इसमें या हानि प्रतिशत। आपको ये नहीं देखना है कि इसमें सर ये 25% जब ज़्यादा लाभ दिख रहा है तो लाभ ही होगा, जरूरी नहीं है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। इसलिए पहले हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें, तो यहाँ 2 लिखा, फिर क्या करना है आपको, यहाँ गुणा करना है। याद रखें, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। क्या करना है कि जो प्रतिशत में जो भी हानि आए तो उसे 100 में से घटाकर लिखेंगे, और प्रतिशत में यदि है वो लाभ है यानी बढ़ोतरी वाली चीज़ है तो उसे 100 में जोड़ कर लिखेंगे। बस इतना काम आपको सबसे पहले करना है। लेकिन करना क्या है, इन तीनों के बीच में गुणा। याद रखें, हानि प्रतिशत दिखता है 100 में से घटाकर लिखेंगे, लाभ प्रतिशत दिखता है उसे 100 में जोड़कर लिखेंगे, फिर लगाएंगे बट्टा। फिर बट्टा में क्या करेंगे, जो ये 2 संख्या में प्राप्त हुई थी इन दोनों का जोड़ करेंगे। ये हमेशा याद रखें, हमेशा जोड़ ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, लाभ हानि का हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये याद रखें, यहाँ पे जो हमने 2 संख्या लिखी हुई प्राप्त कैसे की, ये 2 वस्तु ऐसे 2 लिख दी, ये दोनों कैसे प्राप्त की, हानि प्रतिशत को देखकर 100 में से घटा दिया और ये प्राप्त हो गई। लाभ प्रतिशत को देखा तो 100 में जोड़ दिया। दोनों ही लाभ प्रतिशत होते हैं तो दोनों ही 100 में जुड़कर प्राप्त होते, दोनों ही हानि प्रतिशत होते हैं तो 100 में से घटकर प्राप्त होते। और यदि इसमें से एक लाभ प्रतिशत और एक हानि प्रतिशत है तो जो लाभ प्रतिशत है वो जुड़कर प्राप्त हो जाएगा, हानि प्रतिशत है उसे 100 में से घटकर है वो प्राप्त हो जाएगा।
ये करने के बाद हमें क्या करना है, माइनस करना है 100। याद रखें। अब आप कहोगे सर इसमें आपने 1000 को तो कहीं पे काम में भी नहीं लिया, तो यही तो शॉर्ट ट्रिक है। यानी ये हो गया इसका मतलब कि यहाँ जो ये 1000 रुपये हमें दिए गए हैं, अगर इसको हम प्रश्न में यूज़ नहीं भी करते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो याद रखें कि आपको इस प्रकार के यदि प्रश्न दे दिए जाए तो इसी प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से हमें करने हैं, लेकिन इससे हमें सीधा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात होगा। ये ज्ञात हम नहीं करेंगे कि इसमें हमें वस्तु है वो कितने रुपए में खरीदी गई थी, वो बाद में हम ज्ञात कर भी सकते हैं अगर चाहें तो। चलिए बढ़ते हैं, क्या करना है इसमें अभी सरल करते हैं। ऊपर हो गया, इन सब का गुणा करेंगे। 125 को 2 से गुणा कर दिया, ये हो गए 250 इंटू 80 और बट्टा में इन दोनों को जैसे हमने जोड़ा तो ये हो गए 205, फिर माइनस कर देंगे 100। अब देखिए कोई कटता है तो उसे काट देंगे। जैसे मैंने क्या देखा कि ये 5 के पहाड़े से कट रहे हैं, जो कट रहा है 5 पंजे 25, ये 0, ये भी 5 के पहाड़े से 5 चौक 20, ये 5 एकम 5। 41 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो 41 देखिए भाई, 41 के पहाड़े में 50 भी नहीं आते, 41 के पहाड़े में 8 भी नहीं आते, 80 भी नहीं आते, तो क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में कर देंगे गुणा, फिर 41 का दे देंगे भाग। याद रखें, इन दोनों का मैंने गुणा किया, ये हमें गुणा प्राप्त हो गया 4000 बट्टा में 41 माइनस के कितने 100। ये पहले हमें 100 नहीं घटाने हैं, और अगर सीधा अगर घटाते हो तो भी दिक्कत होने वाली हमें है नहीं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्या करना, देखिए ये भिन्न है, ये माइनस में कितने पड़े हैं 100। अगर आप चाहो कि मैं 100 को घटाना, लेकिन भाई भिन्न में से संख्या कैसे घटाएं, तो हमने जो भिन्न के लिए हम वीडियो लेकर आए थे उसमें हमने ये बताया था कि जब भी जोड़ या बाकी में भिन्न और संख्या साथ में आ जाए तो आपको क्या करना है, उस भिन्न के हर को संख्या से गुणा करना है। याद रखें, जोड़ या बाकी आए तो ये करना है। इसको यहाँ गुणा किया, ये कितने हो गए 4100। जैसे ही गुणा करेंगे वो भिन्न के साथ में लिखा जाएगा, तो 4000 तो भिन्न में ही है, और यहाँ पे जो भी 4100 आया वो भी अब भिन्न में लिख दिया। तो अब ये जो 41 है ना, ये पूरे के नीचे आएगा। पहले एक के नीचे था, अब ये पूरे के नीचे लिखा जाएगा। चलिए ऊपर क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 100 बट्टा में 41। अब देखिए हमें 4000 घटा दिए, क्योंकि 4100 तो घटा नहीं सकते ना, इसे 4000 घटाए, उसके 100 बच गए, माइनस के 100 बच गए। ध्यान रखें, यहाँ पे इसका जो 100 बचा है तो ये माइनस में लिखेंगे। अब हमें पता चल गया है कि इसमें आखिर क्या हुआ है, तो इसीलिए तो मैंने बताया कि यहाँ पे हमें पता नहीं था कि इसमें लाभ प्रतिशत है या हानि प्रतिशत है। तो याद कर लें कि जब भी ये उत्तर यहाँ पे माइनस का प्राप्त हो, यानी वो हानि प्रतिशत है। मतलब अब हमें यहाँ प्राप्त हो चुका है, जो भी अब मिलेगा वो हानि ही है। 41 का भाग देते हैं 100 में, 41 एकम 41, 41 दुए 82। अब हमें भी पता है 3 बार बोलेंगे तो 100 से ज़्यादा चला जाएगा, तो 41 दूने कितना हो गए 82, 2 बार गया। जैसे ही 2 बार गया 82 आया, वो 82 100 में से निकाल दें, कितना बच गया पीछे 18। अब यहाँ बीचों बीच बट्टा लगाएंगे, ऊपर 18 नीचे 41, ये मिश्रित भिन्न में हमें उत्तर प्राप्त हो चुका है। 41 का भाग दिया, 2 बार गया, जो बचेगा उसे बट्टा के ऊपर, जिसका भाग दिया वो बट्टा के नीचे, फिर पीछे क्या लगाएंगे प्रतिशत। अब आप कहोगे सर हमने माइनस तो नहीं लगाया। अरे भाई, अगर ये माइनस लगाऊंगा तो ये माइनस का मतलब ही क्या है, हानि प्रतिशत। तो अब हमें माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने बता दिया कि ये हानि प्रतिशत है। माइनस है वो हमें हानि के रूप में दर्शाता है, प्लस होता या माइनस नहीं होता तो फिर वो लाभ प्रतिशत को दर्शाता। तो एक ये इस प्रकार का प्रश्न हम कर चुके हैं। तो याद इसमें ये रखना है कि ये जो अंतिम जो मूल्य विक्रय मूल्य दिया गया है, दोनों का समान होना जरूरी। याद रखें, विक्रय मूल्य समान होगा तो ही ये कंडीशन लगेगी, तो ही ये शॉर्ट ट्रिक काम में लेंगे। लेकिन फिर भी जो अंतिम मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, उसे यहाँ शॉर्ट ट्रिक में कहीं भी काम में लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस शॉर्ट ट्रिक को पढ़ने के बाद अब मैं आपके लिए एक प्रश्न में एक नई चीज़ करता हूँ। उसके लिए यही शॉर्ट ट्रिक हमें काम में लेनी है, लेकिन वो और भी ज़्यादा इजी होने वाली है। अगर मान लीजिए इसी प्रकार के प्रश्नों में यदि ये हो जाए कि पहली बकरी या जो भी पहली वस्तु है वो जितने प्रतिशत हानि से बेची गई, दूसरी जो वस्तु है उतने ही प्रतिशत लाभ पर बेची जाए। मतलब यदि दोनों ही समान हो जाए, एक पर लाभ प्रतिशत, एक पर हानि प्रतिशत, ये होना जरूरी है। दोनों पे लाभ या दोनों पे हानि नहीं, एक पे लाभ एक पे हानि हो, और वो भी प्रतिशत में यदि दोनों समान हो, तो उस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। वो ध्यान रखें, आप अगर इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं तो भी वो सही होगा, और मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ अगर वो आप काम में लेते हैं तो भी सही ही होगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे भी हो गई ये 20% का लाभ। अब देखिए 20% हानि 20% लाभ, दोनों ही समान हो गए ना। दोनों समान ना हो तो आपको इसी शॉर्ट ट्रिक को यूज करना है। याद रखिए, माइनस में 100 है, ध्यान रखें, इसी शॉर्ट ट्रिक को यूज करना है। लेकिन यदि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जो दोनों अलग अलग बकरियों पर हुए हैं, यदि वे दोनों ही समान हो जाए
ठीक है, तो फिर उसे हम किस तरह से करेंगे? तो पहली कंडीशन आपको ये बता दूं, जब इस प्रकार से दोनों समान हो तो ऐसी शर्त में याद रखें हानि ही होगी, क्योंकि ऐसी शर्त में। और इसमें हानि प्रतिशत ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक है आपको ये है कि लाभ प्रतिशत वाली संख्या को और हानि प्रतिशत वाली संख्या को गुणा कर दें। याद रखें, कुछ भी नहीं करना है कि इस कंडीशन में कब, ये जो अभी शॉर्ट ट्रिक हमने की थी ना, वो शॉर्ट ट्रिक से अगर ये प्रश्न करेंगे तो सही होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन इसके लिए और भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है, और वो शॉर्ट ट्रिक हम कब काम में लेंगे? जब दोनों अलग अलग होंगी तो वो काम में ले लेंगे। लेकिन दोनों ही समान हैं, एक लाभ प्रतिशत है एक हानि प्रतिशत है, तो ये हम ले सकते हैं काम में दोनों का गुणा बट्टा में 100, हानि ही होगी। याद रखें, फिर देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 2 से गुणा कर दिए 1 4, तो ऐसी शर्त में 4% की हानि होगी, ये श्योर है, याद रख लें। तो ये शॉर्ट ट्रिक हम यूज कर सकते हैं कब? जब लाभ प्रतिशत एक वस्तु पर और एक वस्तु पर हानि प्रतिशत और दोनों ही क्या हो? समान, तो हम फिर इस एक शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।